नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना 52 पेज का फैसला दे दिया। कौन जीता कौन हारा, क्या बीएड की नौकरी बच गई और बची तो क्यों बची, डीएलएड का पक्ष कहां कमजोर रह गया, कहां मजबूत है, क्या डीएलएड अभी भी जीत सकता है, ये तमाम सवाल होंगे। आज बीएड खुशी मना रहा होगा तो डीएलएड गम छुपा रहा होगा। और बहुत सारे मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट तो बहुत पहले से लिखते हैं, डीएलएड से ज्यादा बीएड वाले लिखते आए हैं और आज तो बहुत सारे ज्यादा लिखेंगे भी और सवाल और आलोचना ना जाने क्या क्या लिखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है, किस वजह से किन पॉइंट को आधार मानते हुए नौकरी बचाई है और याचिका डिसमिस ना करते हुए डिस्पोज करी है, इसके पीछे क्या कारण है। सर्विस रूल पर आर्गुमेंट क्यों नहीं हुए, क्या बीएड वास्तव में ही पिटिशनर नहीं था, कैसे क्लैरिफिकेशन 8 अप्रैल का डीएलएड वाले, मैं भी कह रहा था कि हमारे पक्ष में है लेकिन आखिर हार कैसे गए। ये तमाम सवाल हैं, इनको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश से डीएलएड किन परेशानियों से जूझ रहा था, याचिकाएं विड्रॉ करने की धमकियां किस प्रकार से स्वार्थी, और 24 तारीख को जजमेंट रिजर्व नहीं होता तो वैसे ही हार की कगार में थे। याचिकाएं विड्रॉ होती, एक सुनवाई उसमें चला जाता, आगे आने वाली में क्या होता, उसको लेकर मैं इस चीज पर आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा कि वो मध्य प्रदेश के डीएलएड के लोग ही कितने स्वार्थी और कैसे हराने के लिए लोगों के लिए कैसे आतुर होते हैं अपने स्वार्थ तक, और किस लालच में कितना क्या परेशान किया गया। वो इससे आगे जो वीडियो आएगा वो देखिएगा किस प्रकार से क्या होता है, क्या षड्यंत्र, लोग कितने बहुरूपिया होते हैं, वो आप आने वाली वीडियो में देखें। आगे क्या रास्ते हैं उनको लेकर भी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। कितने केसों में एक में पहली बार थोड़ा नेगेटिव आया जिसमें आपको डीएलएड वालों को इतना ज्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए, बीएड वाले तो हर जगह ही हारते आए, आज तो कोसेंगे ट्रोल करेंगे, मुझे मालूम है। जब मौका था हमने भी आलोचना की थी, हम नहीं चुके तो ये कैसे चुकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केसरी नंदन साहू और विपिन द्विवेदी तमाम याचिकाएं थी जो एमपी सरकार के सर्विस रूल, एनसीटी के नोटिफिकेशन, बीएड को नौकरी से हटाया जाए, तमाम डिमांड को लेकर कोर्ट में याचिकाएं लगी, सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 52 पेज का फैसला दिया। मैंने दोपहर को पोस्ट के माध्यम से बताया, उसमें कुछ गलत लिखा गया क्योंकि मुझे वहां पर जो बताया गया टीम ने फोन के माध्यम से, नंबर ऑफ पेजेस तो सही आए लेकिन बाकी पूरी जानकारी नहीं बताई क्योंकि जजमेंट की कॉपी वहीं पर कोई थोड़ी बहुत पढ़ के आया होगा, वकील की टीम का कोई मेंबर है, असिस्टेंट, तो उसने मोटा मोटी तौर पर बताने में वो थोड़ी हो गई। लेकिन 52 पेज का फैसला है। आखिर सोच रहे होंगे कि 52 पेज में क्या दिया होगा। 52 पेज में से 44 पेज तक तो मात्र नाम है रेस्पोंडेंट और पार्टीज और इंटरवेनर तमाम लोगों के। 45 नंबर पेज से फैसला स्टार्ट होता है। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। 45 नंबर पेज से स्टार्ट होता है, वहां पर प्रेयर मेंशन की जाती है जो डीएलएड की डिमांड थी, जिसमें प्रेयर के पॉइंट 7.1 से लेकर 7.7 तक, और जिसमें 7.5 एमपी सरकार के सर्विस रूल है और गजट नोटिफिकेशन और तमाम ये 7 पॉइंट है प्रेयर के, बड़ी लार्ज प्रेयर है। 47 नंबर पेज से जजमेंट शुरू होता है और यहां से कहानी लिखते हुए जजमेंट आता है 12 नंबर बिंदु पर, पॉइंट नंबर 5 के सब क्लोज 12 के अंदर 1 और 2 में क्लियर होता है। 5 के 1 क्लोज में कहते हैं एनसीटी नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा होती है। 2 नंबर में सर्विस रूल को लेकर चर्चा होती है एमपी के। 3 नंबर में बीएड पिटिशनर था और डीएलएड पिटिशनर नहीं था, इस बात को लेकर चर्चा होती है। 4 नंबर में एमपी के विज्ञापन को लेकर चर्चा होती है। उसके बाद जो बीच के पॉइंट है उसमें राजस्थान हाईकोर्ट में कौन याचिका लेकर गया है, बीएड क्या लेकर गया है, डीएलएड क्या लेकर गया है, क्या जजमेंट है, उन तमाम बातों को लेकर है। 8 नंबर में चर्चा होती है कि डीएलएड की तरफ से एमपी में जो याचिकाएं लगी थी उसमें कौन कौन सी याचिका में किस किस डेट को सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, जिसमें 7 जुलाई और 16 जनवरी को और उसके आगे की बात के हुए हैं।
उसके बाद 9 नंबर में होता है कि कौन कौन सी याचिकाओं पर कोई सब्जेक्ट टू आउटकम का ऑर्डर नहीं था। 10 नंबर में है कि डीएलएड के 2 पिटिशनर को ज्वाइनिंग मिल गई, अपॉइंटमेंट हो गई। 11 नंबर में है कि अपेक्स कोर्ट ने 8 अप्रैल को भी क्लैरिफिकेशन कर दिया, 11 अगस्त को पूरा जजमेंट दे दिया और सारी चीजें रिलीफ को उसको लेकर है। 12 नंबर में यहां से जजमेंट मुख्य पार्ट शुरू होता है, जहां पर पॉइंट नंबर 1 और 2 में सारा मैटर क्लियर होता है। वो आपकी स्क्रीन पर है, आपने तमाम माध्यम से पढ़े भी होंगे। इसमें मुख्य तौर पर सारांश में बताऊं तो हाईकोर्ट का कहना यह है, जो 8 अप्रैल 2024 के क्लैरिफिकेशन आदेश को जो इन्होंने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है, किस प्रकार से लागू किया है, वो मैं बताता हूं। सारांश में शॉर्ट टर्म में ये कहा है कि यदि बीएड किसी भी कोर्ट में याचिका लगाई और उसने सब्जेक्ट टू आउटकम रखाया हो, तो वहां पर फैसला प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा। यहां मध्य प्रदेश में बीएड ने कोई याचिका नहीं लगाई, इसलिए यहां पर फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, यहां पर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। जहां पर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, मैं भी बोलने में हो रहा हूं, तो यदि जिस राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में इनका कहना है कि बीएड ने कोई याचिका नहीं लगाई, जिस भी राज्य में बीएड ने याचिका लगाई और उसने सब्जेक्ट टू आउटकम रखाया हो, बीएड ने याचिका लगाई हो, वहां पर फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। जहां पर बीएड ने याचिका नहीं लगाई हो, वहां पर फैसला प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। दैट्स इट, क्लियर। यहां पर यही कहा इन्होंने जो अपने आदेश में, कि यहां पर मध्य प्रदेश में बीएड ने कोई याचिका नहीं लगाई, इसलिए यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फैसला लागू नहीं होगा, यहां पर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा और बीएड की नौकरी बचेगी। इनका यह कहना है। जो 1 नंबर और 2 नंबर में इन्होंने यही कहा है, और उन्होंने कहा है कि विज्ञापन में बीएड की क्वालिफिकेशन थी। राजस्थान के अंदर बीएड वाले गए थे क्योंकि वहां पर बीएड को शामिल नहीं किया, वहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, तो वहां पर इनका कहना है कि जहां पर बीएड वाले गए, अब बीएड वाले कहां जाएंगे, जहां पर बीएड को शामिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश गए, वेस्ट बंगाल पंजाब गए, तो वहां पर जाएंगे जहां शामिल नहीं किया गया। कि यहां पर तो शामिल किया गया है, तो यहां पर तो क्यों जाएंगे। तो जहां पर बीएड वाले गए हो, जहां पर शामिल नहीं किया हो, वहां पर विज्ञापन में क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरा नंबर पॉइंट लिखा है, वो वहां नहीं मिलेगा, 2 कंडीशन में। लेकिन इनका कहना है कि जहां पर बीएड वाले गए हो और सब्जेक्ट टू आउटकम रखा है, वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव, वहां ज्वाइनिंग मिली नहीं, वहां रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या लागू होगा, वहां पर बीएड को ज्वाइनिंग ही नहीं मिली किसी भी स्टेट में। अब जिसका आगे आता हूं मैं, आगे चीजों पर आऊंगा। यहां पर ये बात इन्होंने ये बात कहते हुए कि बीएड यहां पर कोई याचिका लेकर नहीं आया, इसलिए इनकी नौकरी बच गई, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहां लागू हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहां तब लागू होता है यदि बीएड याचिका लेकर आता, यहां लेकर नहीं आया, इसलिए बच गए, और विज्ञापन में क्वालिफिकेशन में बीएड था, इनका ये कहना है। और पटवालिया जी और तमाम वही यही आर्गुमेंट कर रहे थे। 6 नंबर में कहा है कि डीएलएड के द्वारा पिटिशनर लगाई गई, बीएड के द्वारा कोई यहां पर पिटिशनर नहीं लगाई गई, इसलिए यहां पर बीएड की नौकरी बच रही है। उसको आगे के लिए डिसाइड करते हुए उन्होंने कहा, आगे उन्होंने बिंदुओं में कहा कि पिटिशनर की जो बाकी जो रिलीफ है, मेजर रिलीफ तो मिल गई, चाहे एनसीटी का नोटिफिकेशन वो हो, तमाम चीजें मिल गई, जो कुछ रिलीफ है वो यहां हम नहीं दे रहे। उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ये कह दिया कि हम यहां पर वो रिलीफ नहीं दे रहे, और 9 नंबर जो पॉइंट है उसमें और उनमें कह दिया कि हम यहाँ बाकियों पर हम रिलीफ पर चर्चा नहीं कर रहे, हम इनकार करते हैं, नहीं देंगे और बीएड की नौकरी बचेगी। लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि एमपी सर्विस रूल चैलेंज तो कर दिया बट आर्गुमेंट नहीं हुए, यदि आप इसके लिए लिबर्टी है, यदि आप इस पर आर्गुमेंट करना चाहें तो अलग से कोई पिटीशन लेकर के आ जाए, जजमेंट खत्म, इतना ही है। अब कुछ पॉइंट है मेरे, हम इस फैसले से क्यों सहमत नहीं है, हमारे कौन से पॉइंट हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, हमारे द्वारा बोले गए।
जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण है इस जजमेंट में डीएलएड को जीतने में। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड के द्वारा कोर्ट जाया गया हुआ हो, यदि सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ हो उनके द्वारा, तब वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। यहां पर बीएड वाले आए नहीं। बीएड पिटिशनर इंटरवेनर हैं जो काफी सैकड़ों में सुप्रीम कोर्ट में 11 अक्टूबर 2022 को गए थे इंटरवीन एप्लीकेशन आईए लेकर। ये कौन गए थे? क्या डीएलएड वाले गए थे? ये सवाल तो आपके मन में है, काफी लोग पूछ रहे हैं। यही नहीं, डीएलएड के वकील जब आर्गुमेंट हो रहे थे उस दिन कंपाइलेशन में भी दिया था, वो आपके स्क्रीन पर है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड के द्वारा इंटरवीन आईए एप्लीकेशन फाइल की गई 11 अक्टूबर 2022 को। 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा है। तो कैसे पॉसिबल है कि बीएड गया नहीं? मध्य प्रदेश में तभी तो इस जो हमारा आर्गुमेंट है कि बीएड इंटरवीन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा में 11 अक्टूबर को गया, 12 अक्टूबर को सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया है। इस पॉइंट पर कोर्ट ने अपना कोई आर्गुमेंट, अपना कोई टिप्पणी, अपना ओपिनियन ही नहीं दिया, फैसले में जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये जिक्र होते ही तो किसी भी तरीके से डीएलएड का पक्ष कमजोर था ही नहीं। डीएलएड जाए बीएड जाए, बीएड गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट नहीं आया तो क्या हुआ? और हाईकोर्ट में जब सुनवाइयां हो रही थी, फर्स्ट सुनवाई के अंदर भी बीएड इंटरवीन के तौर पर इनके वकील खड़े थे, सारी चीजें मालूम है। लेकिन उसके चलो वो आगे से नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट तो आगे से गए थे। एक तो ये पॉइंट कंसीडर नहीं हुआ। दूसरा जो पॉइंट है, सर्विस रूल चैलेंज तो कर दिया बट आर्गुमेंट नहीं हुआ। आप जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जितनी सुनवाइयां हुई हैं, कितनी बार पार्ट हियर्ड होकर के रह गया, नोट करवाया गया, तो रिकॉर्ड पर तो है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई सर्विस रूल को लेकर, वहां पर भी चर्चा हुई, एक लाइन का आर्गुमेंट वहीं पर हुआ था, सुन लेना, वो वीडियो है। और यहां पर भी यही आर्गुमेंट हुआ, सुन लेना, क्योंकि एक ही लाइन के आर्गुमेंट होंगे सर्विस रूल पर, और जो हुए मीनाक्षी अरोड़ा ने किए हैं, सीनियर एडवोकेट ने। तभी आज मैं सुबह कुछ लोगों ने वीडियो देखा होगा जब हाईकोर्ट वाला उसमें सर्विस रूल पर रामेश्वर ठाकुर जी ने आपत्ति जताई, कहा कि आर्गुमेंट हुए, कोर्ट कह रहा था कि आपने एनेक्शन नहीं दिखाए। और बार बार उस दिन की सुनवाई सुनेंगे। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा, सवाल नहीं खड़े कर, हम हमारी असहमति बता रहे कि हमारे पॉइंट कौन से कंसीडर नहीं हुए। हम ये नहीं कह रहे कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं या कोर्ट ने वैसे जजमेंट दिया, नहीं, कोर्ट ने इंडिपेंडेंट दिया, उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारी असहमति बता रहे हैं कि फैसले में हमारे कौन सी बातें कंसीडर नहीं की गई। सर्विस रूल पर आर्गुमेंट हुए, एक लाइन के आर्गुमेंट होते हैं, किसी भी वकील से करवा लो, क्योंकि सारी गवर्नमेंट के, इंडिया की सारे स्टेट की गवर्नमेंट के, इवन केंद्र शासित प्रदेश के जो सर्विस रूल हैं प्राइमरी टीचर के, वो एनसीटी के नोटिफिकेशन के बेसिस पर बनते हैं। जब एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश हो जाता है तो सर्विस रूल ऑटोमेटिक क्वेश होता है। यही आर्गुमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया, बोला गया कि सर्विस रूल के, वहां पर भी बीएड ने, सरकार ने बोला कि सर जब सर्विस रूल एनसीटी के नोटिफिकेशन के बेसिस पर बना है, तो जब नोटिफिकेशन क्वेश हो गया तो ऑटोमेटिक सर्विस रूल क्वेश है, उसकी वो वैलिडिटी अपने आप कैसे रह गया। यहां पर भी सीनियर एडवोकेटों ने बोला है, लगभग सभी सुनवाइयों में बोला है, सर्विस रूल की चर्चा भी हुई है जिस दिन सुनवाई 24 अप्रैल को हो रही थी, कि सर्विस रूल चैलेंज किया गया है। सर्विस रूल जब एनसीटी के नोटिफिकेशन के बेसिस पर बनाया हुआ है, जब वो नोटिफिकेशन क्वेश हो गया तो सर्विस रूल ऑटोमेटिक क्वेश है, उसी के सब कुछ आउटकम पर है, सर्विस रूल उसी बेसिस पर बना हुआ है। आप सुन लेना, मेरी बात मत मान लेना, वो सारी सुनवाइयां सुन लेना, एक बार नोट कर लेना। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपने आर्गुमेंट नहीं हुए, प्रेयर में तो हुए। कोर्ट ने स्वयं ने, ये चीज तो सारों को मालूम है, लेकिन सर्विस रूल को चलो कोई नहीं, वो तो हर बार पार्ट हियर्ड हुआ है, रिटर्न सबमिशन विज्ञान सा के भी कितनी बार दिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें मालूम है, वो लगा हुआ है। कोर्ट ने कह दिया, मानना पड़ेगा। अब आता है कि कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम वाली कंडीशन को, कोर्ट में कौन जाएगा?
जिनके साथ अन्याय होगा वही जाएगा कोर्ट। तो जिस भी स्टेट में ये क्लियर भी किया गया, कहा भी गया हमारे द्वारा आर्गुमेंट कि भाई जिस भी स्टेट में जिस भी बीएड के, यदि बीएड के साथ अन्याय होता हुआ दिखा तो वो गए। राजस्थान पंजाब में बीएड वाले चले गए, बाकी जगह डीएलएड वाले चले गए। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में डीएलएड वाले गए, सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले गए, वहां जाकर के वो स्टे ले आए। तो जिसके साथ जो अन्याय होगा वो जाएगा। उत्तराखंड में हाईकोर्ट में डीएलएड वाले गए, सुप्रीम कोर्ट में बीएड वाले गए। तो जिसके साथ जो अन्याय होगा कोर्ट तो वही जाएगा, दूसरा तो जाएगा नहीं। तो सब्जेक्ट टू आउटकम कंडीशन का मतलब तो यही हुआ ना कि इसका मतलब तो डीएलएड के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम का वैल्यू खत्म हो गई, कोर्ट जाना ही निरर्थक हो गया, जो पॉइंटलेस हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट में गोपाल शंकर नारायण जी बार बार कह रहे थे। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अब बात आती है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को और उससे पहले वाली सुनवाई को 2 बार सरकार से कहा था कि टेबुलर फॉर्म में हमको डेटा दीजिए। हालांकि 24 अप्रैल की सुनवाई में हमारी तरफ से डेटा रखा गया, 15 अप्रैल वाली जिसमें भी लेके गए थे हम, और उसमें हमने कहा था कि 10 तारीख को अपॉइंटमेंट ऑर्डर हुए थे, बट अपॉइंटमेंट, आप हियरिंग भी सुन लेना कि अपॉइंटमेंट बाद हुए हैं। सरकार से डेटा मांगा गया, आप कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के देख लेना, 24 अप्रैल के बाद कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ। जो रामेश्वर ठाकुर डीएलएड के द्वारा जमा हुआ था उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ। जब डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं हुआ है, जब आपने ऑर्डर किया था, उनसे डेटा मांगा था, सरकार ने कोई डेटा नहीं दिया, उसके बावजूद फैसला आ गया, क्योंकि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुए थे। दोनों ऑर्डर में यह भी फर्क है, पहले वाले ऑर्डर में अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बारे में मांगा जाता है, दूसरे में अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट की डेट मांगी जाती है। तो उसमें सारी की सारी 10 अगस्त के 11 अगस्त के फैसले के बाद ही मिलेंगी, वही नहीं दिया, बिना डेटा दिए, बिना जमा दिए, बाद में ऑर्डर क्यों कर रहे थे। खैर कोर्ट है, सम्मान करते हैं, कोर्ट कर दिया, फैसला मानना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें हमारी असहमति में है। अब कई यूट्यूब के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश के वकील हैं, वो मेरे पीछे के वीडियो में उठाए गए सवालों को लेकर बोला है, कुछ और भी बोल रहे होंगे अलग अलग स्टेट के। मेरा इतना सा सवाल है कि वो आज बोल रहे थे कि मैंने पहले ही कह दिया था हम तो जीतेंगे, उनको पढ़ना नहीं आता, तमाम पढ़ लेते, पूछ लेते तमाम। आप एक छोटी सी पेपर की कटिंग अखबार में आ गई थी, उसको लेकर वीडियो बना दिया था, आपके चैनल पर बनाया गया था। सुनवाई वाले दिन तो 2-3 मिनट का ऑर्डर लिखाया गया, उसके बाद तो ऑर्डर 8 पेज में आया था। आप हर ऑर्डर को बीएड वाले को, डीएलएड वाले को लेकर, जहां पर मेजर ऑर्डर आता है, जहां पर आज आगे जैसे आप समझाने आ जाते हैं, 8 अप्रैल वाले 2024 वाले आदेश को समझाने क्यों नहीं आए एक बार भी? क्योंकि आपके मन में भी संशय था। नहीं, बगे बगे आते हैं आप साहब, आपके मन में भी संशय था, इसलिए नहीं आए। आप जीत गए तो आप बोलेंगे, हम जीत जाते तो हम बोलते। लेकिन हम हर आदेश को लेकर आते थे, भले ही नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसी हमारी स्थिति होती थी हमको लगता था हम बोलते थे। लेकिन दूसरा जो मैं आपके सवाल उठाया था, आप एज ए वकील हैं, वकील की ड्यूटी, बार काउंसिल की ड्यूटियां आपको मालूम होंगी, और आप वकील एक अपने केस पर अपने आर्गुमेंट को लेकर बोल सकता है, लेकिन आप तो कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम वगैरह कुछ नहीं होता है। यदि बीएड गया हुआ होता और सब्जेक्ट टू आउटकम रहा होता तब तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता ना, और आपके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट टू आउटकम वगैरह की वैल्यू खत्म कर देती। इसलिए मैंने सवाल उठाए थे। और बीएड की कुछ ये भी कुछ वकील की मर्यादाएं होती हैं, वकालत करना, यूट्यूब पर बोलना और अपने ही मैटर को लेकर के जज बन करके दुनिया के समक्ष बताना, कोर्ट की मर्यादाएं भी रखनी होती हैं, कोर्ट का सम्मान भी रखना होता है। बाकी आप अपने पीछे के वीडियो के इतिहास उठा करके देखो क्या क्या बोला है। संशय आपको भी था, नहीं हर छोटी सी बात पर कूदकर बोलते हैं। खैर हम तो बहुत छोटे हैं, मैंने तो कभी गर्व नहीं किया, हम तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन को भी रद्द करवाया है, यही पूरी ताकतें थी। क्लैरिफिकेशन है, ठीक है,
कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, वो पूरी दुनिया देख रही है। कभी तारीखें डीएलएड की पूरी कमर तोड़ दी, कभी अरुण घोष के क्लैरिफिकेशन के नाम पर तारीख दे दी, कभी राज्य सरकार के ट्रांसफर पिटीशन के नाम पर, कभी क्लैरिफिकेशन के नाम पर, कभी कैसे तारीख दे दी। कितने सुनवाइयों के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। ये एक सुनवाई का मैटर था, कभी भी डिसाइड हो सकता था। जो वो माजरा है, माजरा तो पूरी दुनिया देखती है, कहीं कहीं भी कुछ भी घटित हो। और आजकल तो पूरा आर्गुमेंट भी लाइव होते हैं, दुनिया पूरे देखती है क्या हुआ क्या नहीं। हमारी तो असहमति है कि हमारे डीएलएड की कोई आर्गुमेंट कंसीडर नहीं हुई। जो प्रेयर में थी प्रेयर लिखी गई, बाकी आर्गुमेंट कौन से कंसीडर हुए। पटना हाईकोर्ट का जिक्र नहीं है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जिक्र नहीं है, उत्तराखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है, उन तमाम जजमेंट का कोई जिक्र नहीं है। बीएड के द्वारा आई थी उसका भी जिक्र नहीं है। हम सहमति जताते हैं, हम सवाल नहीं खड़े करते। आपकी तरह हम कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, इज्जत है, उनके फैसले का रिस्पेक्ट करते हैं। उनको जो लगा अपने दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को सुनने के बाद दे दिया। अब जनता जो सोशल मीडिया पर लिख रही है उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। अब नहीं मांग, गवर्नमेंट से डेटा मांगा, नहीं दिया, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट ने उसके बावजूद ही फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेटा मांगा था, कोर्ट नहीं लाई, सरकार नहीं लाई, क्लैरिफिकेशन हो गया। तो क्लैरिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम का बाद में एक पक्षी सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब हुआ, बाद में सब्जेक्ट टू आउटकम कंडीशन डालने का क्या मतलब हुआ। और जिसके साथ अन्याय होगा वो जाएगा, अदरवाइज क्यों जाएगा कोई। तो ये सारी चीजें हैं। बीएड की नौकरी हाईकोर्ट ने बचाई है, जिसको कहने में कोई फरेज नहीं है मुझे, लेकिन जो पॉइंट है वो मैंने बताए हैं, जो कंसीडर नहीं किए गए, हमारे आर्गुमेंट कंसीडर नहीं किए गए, कौन सी बातें कंसीडर नहीं किए गई। अब क्लैरिफिकेशन को हाईकोर्ट ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, अपने हिसाब से समझा है। अब बीएड ने अपने तरीके से लिखाया, समझाया, उसी प्रकार से वो आर्गुमेंट कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। बोले तो हम भी थे, 11 अगस्त को फैसला आया था, और जो वो बोल रहे हैं अपने आप को धुरंधर, जो वकील साहब, कितने आर्गुमेंट किया आपने कोर्ट में, वो सबको मालूम। आपके सीनियर पटवालिया जी तमाम आर्गुमेंट, आप कितनी देर बोले, आपकी रेस्पेक्ट करता हूं मैं। आलोचना दूसरा है, क्योंकि आप जिस प्रकार से जो आप हर वीडियो के अंदर बोलते थे, एज ए एडवोकेट होते हुए आपको मेरे अकॉर्डिंग शोभा नहीं देता। इसलिए मैंने कई सवाल, आपने कोर्ट से भी ऊपर होते हुए कई चीजें, और संशय आपके अंदर भी था। सुनवाई कंप्लीट होने के बाद भी नहीं बोले, और 8 अप्रैल का आदेश आने के बाद नहीं। सुनवाई वाले दिन जो बोला उसके बाद नहीं बोले, सुनवाई वाले दिन बोले आप, उसके बाद कहाँ बोले। आदेश आने के बाद समझाते, नहीं समझाए। जहां पर आपके चैनल पर कोई भी आपके गाइडेंस में जो अखबार की कटिंग समझा रहा था, तो 8 अप्रैल का आदेश को भी समझाते, आज समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं संशय आपके मन में भी था। खैर आज आप जीत गए तो आप बोलेंगे कि हम सब हैं, वो तो हर कोई भी हो बोलता ही है, लेकिन जीत हार नहीं है। कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इसी के साथ धन्यवाद। आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।